इस हमले के पीछे जो साजिश है वो पूरे देश को बर्बाद करके रखेगी। दलित को नक्सली के नाम पे मारना या किसी मुसलमान को आतंकवादी के नाम पे मारना, आज वो दिन दहाड़े मेन शहरों में हो रहा है। पथराव भी हुआ, मैं कह रहा हूँ, तो भी क्या पथराव के बदले गोलीबारी होगी? आपने सर्वे का ऑर्डर दिया और जब सर्वे करने के लिए टीम जा रही है तो वो सांप्रदायिक नारे देते हुए जा रही है। कानूनी तौर से उनको पकड़ना चाहिए और कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनको क्या सज़ा मिलनी। कभी मुसलमान है भी नहीं, लेकिन मुसलमान का नाम है उनका, तो उनको मुसलमान राष्ट्रपति बोल दिया गया, जैसे APJ अब्दुल कलाम। देखिए, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इतिहास में एक टाइम पे बुद्धिस्ट विहाराओं को तोड़ के हिंदू मंदिर भी बनाए गए, ठीक है। जनता को बांट के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जनता संगठित रहेगी, जनता के अंदर आपसी हार्मनी रहेगी एक, तो अगर जनता बहकावे में नहीं रहेगी तो इन मुद्दों को बहुत आसानी से पहचानेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एहतमाम मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन सेंचुरी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो मुद्दा रहेगा, पहले संभल में जो हमने देखा, उससे पहले बहराइच में देखा और उसके बाद अब दरगाह का मामला आया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं और इससे समाज को क्या संदेश जा रहा है। जो लोगों की जानें जा रही हैं वो क्यों जा रही हैं, मतलब कि किस कारणवश जा रही हैं और क्या इन पे लगाम लग पाएगी, यही हमारा आज का मुद्दा रहेगा। तो एहतमाम, मुझे बताइए, एक क्लियरिफिकेशन दीजिए हमारी पब्लिक को कि किस तरह से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। क्या ये रुकेंगी या फिर और बढ़ेंगी आगे आने वाले? देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है जी, इस तरीके से, ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है एक्चुअली में क्योंकि सरकार के पास जो जनता के जो समस्याएं हैं जी, जो बढ़ती बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसका जवाब नहीं है। और उसका जवाब नहीं है, और साथ ही साथ सरकार को इस देश के संसाधनों को, इस देश के लोगों की मेहनत को बड़े बड़े कंपनियों को कौड़ियों के भाव में बेचना है, और वो बेचने के लिए जनता को बांट के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जनता संगठित रहेगी, जनता के अंदर आपसी हार्मनी रहेगी एक, तो अगर जनता बहकावे में नहीं रहेगी तो इन मुद्दों को बहुत आसानी से पहचानेगी और इन मुद्दों को पहचान के एक साथ मिलकर संघर्ष करेगी। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, दलित आदिवासी का दुश्मन बना दिया जाए, क्रिश्चियन और दलित के बीच में मसला खड़ा कर दिया जाए, तो हर कोई आपस में लड़ रहा है। जो उनके मुद्दे हैं, जो गरीबी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो मुद्दा पीछे चला जाता है। लेकिन सरकार कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने, और वैसे ही शिव मंदिर कह रहे हैं कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, तो ये कितना सही है? मतलब कि क्या सही में? देखिए, ये सब कथित कहानियाँ लेके आई जा रही हैं समय समय पे। देखिए, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इतिहास में एक टाइम पे बुद्धिस्ट विहाराओं को तोड़ के हिंदू मंदिर भी बनाए गए, ठीक है। और कहीं पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इस तरीके की घटनाएं नहीं हो सकती हैं कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया हो, या आज जैसे एक मस्जिद को तोड़ के एक मंदिर बनाया गया। तो इस तरीके की चीज़ें इतिहास में अलग अलग समय पे होती रही हैं, ठीक है। लेकिन इसको एक समुदाय और एक जनजाति, एक तरह के लोगों के ऊपर एक हमले का कारण बना के उनके ऊपर एक जातिवादी या सांप्रदायिक हमला करना, ये बिल्कुल एक पूरी मनगढ़ंत साजिश है, ताकि जनता को आपस में भटकाया जा सके, ताकि जनता के बीच में एक जंग छेड़ी जा सके, ताकि उसके आड़ में सरकारें अपनी लूट, अपनी घसोट सब चालू रखें। देखिए, अब जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उसी में बीच में किसानों के खिलाफ कानून पारित होते हैं, मजदूरों के खिलाफ कानून पारित होते हैं, संसाधनों की लूट होती है। तो सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, क्या सोचने की बात यह है कि क्या इसमें आम गरीब मजदूर किसान या जो उत्पीड़ित जातियों से आने वाले हिंदू लोग हैं, क्या उनके लिए भी कोई जगह है? क्योंकि फैक्ट्रियों में जो काम कर रहा है, उनके अधिकारों को छीनने के लिए कानून आ रहे हैं, क्या उससे हिंदू प्रभावित नहीं हो रहे हैं? क्या किसानों के विरुद्ध में जो कोई कानून आता है? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अच्छा ना। देखिए, दलित आदिवासी राष्ट्रपति बना दी गई है, OBC प्रधानमंत्री हैं, देख रहे हैं आप। देखिए, ये समय समय पे इस तरीके से एक रबर स्टैंप लेके आया जाता है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति को एक रबर स्टैंप के तौर पे रखा गया, ये हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया कि राष्ट्रपति के पास एक्चुअल में ज़्यादा कुछ पावर नहीं। वो टाइम पे सरकारें इस तरीके से, कभी मुसलमान राष्ट्रपति ले आई, ठीक है,
कभी मुसलमान है भी नहीं, लेकिन मुसलमान का नाम है उनका, तो उनको मुसलमान राष्ट्रपति बोल दिया गया, जैसे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। या अभी द्रौपदी मुर्मू जी को लेके आया गया, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी को लेके आया गया। तो ये एक झलावा करता है राज्य, ये दिखाने के लिए कि हम शोषित उत्पीड़ित जनता जो है, जिसको बहुजन भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, उन जनता को बहकाने के लिए कि इस व्यवस्था में आपका उत्थान है, ये दिखाने के लिए इस तरीके के लोगों को बिठाया जाता है। लेकिन असल मायने में उनके पास क्या अधिकार है? आज बस्तर के अंदर जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, झारखंड का जो इलाका है, जो कि आदिवासियों का इलाका है, जहाँ पे सदियों से आदिवासी रहते आए हैं, और उनके पास संवैधानिक कानूनी अधिकार भी हैं उनके जल जंगल ज़मीन के ऊपर। उनके ज़मीनों को लूटा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है, और उनको जब वो विरोध करते हैं तो उनको जेलों में डाला जा रहा है या फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है। पिछले 1 साल के अंदर 250 से ज़्यादा आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया गया। उस पर आज तक हमारी जो आदिवासी, वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ आजकल, देख रहा हूँ कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी अखबार है, वो तो छाप रहा है कि जवानों ने मतलब जश्न मनाया, नक्सलियों को मारा, कईयों को ढेर कर दिया, ऐसे वो लिख रहा है हेडलाइंस। देखिए, ये सब कंपनियां जो हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये बहुत सारी कंपनियों में बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा, जी, और यहीं पे सारी बात क्लियर हो जाती है कि वो किसकी बात बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे से आदिवासियों को विस्थापित करना इन बड़ी कंपनियों के हित में है, इसलिए इनके मुखपत्र इनकी ही बातें करेंगे। जो शोषित उत्पीड़ित जनता के चैनल हैं, जो उनके पत्रकार हैं, वो उनकी बात करेंगे। तो ये जो बात हो रही है कि उसमें लोगों को मारा जा रहा है, हाँ, मुठभेड़ें हो रही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी मुठभेड़ें हैं जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशंस ने, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, विपक्षी दलों ने ये बोला है कि वो फर्जी मुठभेड़ था, वहाँ पे आम आदिवासी मारे गए, ठीक है। और कानूनी तौर से भी अगर हम माने कि वहाँ पे कुछ नक्सली भी थे, तो क्या पहला कर्तव्य पुलिस का ये बनता है कि उनको पकड़ें या उनको मारें? कानूनी तौर से उनको पकड़ना चाहिए और कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनको क्या सज़ा मिलनी, ये पुलिस नहीं डिसाइड कर सकती। हाँ, जैसे कि अब पुलिस ने वहाँ यूपी में कहा था संभल में कि पत्थरबाजी पहले उन लोगों ने की, गोलियां चलाई उन लोगों ने, तो इस तरह की घटनाएं अगर लोग कर रहे हैं तो ये भी तो गलत है एक तरीके से। नहीं, संभल में जो हुआ वो देखने की ज़रूरत है। पहली बात तो गैर कानूनी तरीके से सर्वे का ऑर्डर दिया गया, बिना उस पक्ष को सुने हुए जिसके खिलाफ ये ऑर्डर दिया जा रहा है, आपने सर्वे का ऑर्डर दिया, और जब सर्वे करने के लिए टीम जा रही है तो वो सांप्रदायिक नारे देते हुए जा रही है। तो इसके पीछे पूरा उद्देश्य था कि एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करने का और उसका इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर हमला करने का। जब इस तरीके की सांप्रदायिक परिस्थिति बनाई जाएगी तो जनता उसका विरोध करेगी। जनता ने उसका विरोध किया तो उस विरोध को पुलिस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? क्या उसका जवाब गोलीबारी थी? अगर पथराव भी हुआ, मैं कह रहा हूँ, तो भी क्या पथराव के बदले गोलीबारी होगी? पथराव के बदले मैंने लाठीचार्ज सुना था, पथराव के बदले मैंने गोली चलाना नहीं सुना था। तो ये बहुत मतलब सीरियस मैटर है कि जो अलग अलग इलाकों में अभी तक हम सुनते थे, आदिवासी इलाकों में नक्सली के नाम पे मारा जाना, ठीक है, या किसी आदिवासी दलित को नक्सली के नाम पे मारना, या किसी मुसलमान को आतंकवादी के नाम पे मारना, आज वो दिन दहाड़े मेन शहरों में हो रहा है, जिसको मेनलैंड इंडिया बोलते हैं, उसमें हो रहा है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा न लंबी हो कि मुस्लिम समुदाय को ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, क्या कानूनी तौर पर कोई हेल्प लेनी चाहिए, अपील डालनी चाहिए, जिससे कि ये ऐसी घटनाएं जो आगे भी आने वाली हैं कैसे बचा जा सके? मतलब मुद्दा ये है कि कैसे बचा जा सके मुस्लिम समुदाय कि इस मुठभेड़ में ना मरे, क्योंकि आम मुस्लिम मर रहे हैं तो उनकी मृत्यु ना हो। किस तरीके से ऐसा किया जा सकता है? देखिए, ये बात मुस्लिम समुदाय के लिए भी और आम जनता के लिए भी है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, क्योंकि ये जो समस्या चल रही है पूरी, ये सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर हमला है, मुख्यतः रूप से मुस्लिम, दलित, आदिवासी के ऊपर हमला है। पर इस हमले के पीछे जो साजिश है वो पूरे देश को बर्बाद करके रखेगी। तो इसलिए इस मसले का हल करने के लिए सारी देश की जनता को, सबको आपस में भाईचारा और एकता बनानी होगी। मुसलमानों को दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ बनानी पड़ेगी, मजदूरों किसानों के साथ बनानी पड़ेगी, और बाकी तबकों को भी इनके साथ बनानी पड़ेगी। हम सबको एक दूसरे से यूनिटी बनाना पड़ेगा ताकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। और अधिकारों के लड़ने के सारे जो भी तरीके हैं, चाहे वो संवैधानिक तौर से, लोकतांत्रिक तौर से,
ठीक है, आंदोलन करना सड़कों पे उतर के, और कोर्ट के अंदर जो भी हमारे पास अभी अधिकार बचे हुए हैं, हालांकि वो दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, जो थोड़े बहुत थे भी, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। हर तरीके से हमको अपने अधिकारों के लिए एकताबद्ध होकर आके लड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।